हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं जिस्पा में। और जिस्पा से हम जा रहे हैं सिंकुला पास से जाएंगे गुम्बो रंजन और गुम्बो रंजन से वापस आएंगे यहीं पे। तो रात की स्टे भी हम यहीं करेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। और हमारे साथ हैं अभी केडी साहब, पीछे है हमारे सागर भाई और इधर है जगदीश भाई। हेलो हेलो मिस्टर जगदीश। भाई हम आज बहुत कीमती समय निकाल कर भाई के साथ आए हैं। बस 2 दिन के लिए हम पूरा एंजॉय करेंगे यहाँ पे। हाँ तो भाई ये हमारी जर्नी है जो 2 दिन की है, तो आज यही स्टे करेंगे और कल देखते हैं कल हम क्या प्लान करते हैं। तो ये है भाई जिस्पा के कुछ खूबसूरत नज़ारे, देखो आप, व्यू क्या ज़बरदस्त है। मौसम हल्की हल्की कुछ बूंदाबांदी आ रही है, पर यहाँ पे बारिशें कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती। और जो मेन जिस्पा एरिया है वो पड़ता है आपका ये वाला, जहाँ एक्चुअल में जिस्पा पहले होता था और सिर्फ चुनिंदा होटल थे, वो पूरा एरिया ये पड़ता है। तो यहाँ से हम जाएंगे अब दारचा, और दारचा से जाना पड़ेगा फिर हमें सिंकुला और फिर गोम्बो रेंजन। और जो आपको ट्री लाइन दिख रही है ना, ये तो भाई थोड़ी आगे तक और दिखेगी और उसके बाद हो जाती है ख़त्म। उसके बाद आएंगे बिल्कुल ऐसे सूखे पहाड़, वही लद्दाख वाली और उस वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि ये रास्ता है ही लद्दाख के लिए। तो जो लोग लद्दाख जाते हैं ना भाई, लेह लद्दाख, उनके लिए यहाँ दारचा तक तो सेम रूट रहता है। दारचा के बाद 2 रूट चले जाते हैं, एक बारालाचा होते हुए सरचू से आगे पांग से और सीधा डबरिंग होते हुए और आप चले जाते हो ले। दूसरा रास्ता आपको आता है, यहाँ से आप जाओगे सिंकुला पास से आप जाओगे गुम्बो रंजन, उससे आगे पदुम से 2 रास्ते हैं, एक कारगिल होते हुए और एक पदुम से सीधा संगम पे निकल आता है, जो अपना मैग्नेटिक हिल है ना वहाँ पे। तो जो इस सामने दिख रहा है भाई ये है दारचा विलेज, और इसके पीछे वाला एरिया जो ये एरिया पड़ता है आपका दीपक ताल वाला ना, वो वाला है। बारालाचा की तरफ जाते तो जाते हैं, लेकिन अभी हम जैसे ही इससे टर्न लेंगे ना तो हम चले जाएंगे लेफ्ट साइड में ना, वो जो ऊपर वाला रोड है वो जाएगा सीधा बारालाचा। गाड़ियाँ तो काफ़ी आ रही है भाई लद्दाख की तरफ से भी। और भाई एक अच्छी चीज़ पता क्या जो अच्छी लगती है, ये देखो इस एरिया में भी काफ़ी सारी प्लांटेशन कर दी है। तब ये धीरे धीरे सालों दर सालों लगेंगे इसको एक ढंग का जंगल बनने में, पर धीरे धीरे ही ऐसे बढ़ते हैं भाई। फॉरेस्ट वाले काफ़ी पेड़ लगा तो रहे हैं। अब देखो आप कितनी जल्दी लेह तक पहुंचेंगे, टाइम तो लगेगा इनको भी, सालों साल अगली जनरेशन ही देखेगी। और ये इधर वाला रास्ता जो ऊपर दिख रहा है ना, ये जाएगा बारालाचा की तरफ, और वहाँ से हम सीधा कट जाएंगे आगे सिंकुला की तरफ। रोड तो बन रहा है शायद, ये देखिए। और भाई ये कहते हैं कि लोग हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज में से एक है, लिखा तो कुछ ऐसा ही हुआ है, पर अभी देखते हैं भाई, कुछ लोग मानेंगे तो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो ये देखो भाई, ये देखो साइड में देखो जो दोनों तरफ से फ्लैग लगे हुए हैं ना, क्या मस्त लग रहे हैं ना, इस पे एकदम अलग ही फील दे रहे हैं। नदी में तो खैर पानी इतना ज़्यादा नहीं है, देखो नॉर्मली है पानी, बाकी जो इस पे चलने का मज़ा है ना वो एकदम मस्त है। तो भाई सामने लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश, दारचा ब्रिज। तो रोड आगे कंप्लीट होने लग रहा है धीरे धीरे, और आगे बढ़ते रहेंगे हम। मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि बीच में भी जो छोटे मोटे पॉइंट्स थे ना उनको भी क्लियर कर दिया होगा। सामने आ गया दारचा बैरियर, जहाँ पे होती है एंट्री ऊपर जाने के लिए। भाई कितनी गाड़ियाँ गई, कितनी आई, कब आई, तो यहाँ पे अपनी एंट्री कराते हैं। और इस एंट्री के बाद ही हमें वो करना पड़ेगा कि भाई हमें बारालाचा जाना है तो राइट में, और सिंकुला जाना है तो लेफ्ट में। ये जो राइट साइड में गया है ना, ये चला गया है बारालाचा और सरचू की तरफ का होते हुए ले। और जो सामने है ना वो है पदुम सिंकुला टॉप की तरफ, गोम्बो रंजन वगैरह सारे जाएंगे। आप इस रूट से जाओगे तो बहुत ही सुंदर है। पहले क्या था भाई, ये रूट थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब था, पर अब की बार जो इसमें आया है ना, गजब, रोड बहुत अच्छा हो गया है। अभी थोड़ा सा यहाँ अपना बढ़िया फ़ोटो वोटो खिंचवा के अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो निकलते हैं भाई, धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही, बीच में हल्की फुल्की बारिश भी आई है। तो जगी भाई रेडी टू गो? शिमला से आए और मनाली रुके। हाँ। मनाली के बाद आप जिस्पा में रुके। हाँ। उसके बाद अब यहाँ इस जगह का नाम क्या भाई? इस जगह का नाम है, पास ये है दारचा बैरियर। दारचा बैरियर। हाँ जी। एक रास्ता यहाँ पदुम को जाएगा और दूसरा रास्ता यहाँ से ले के लिए जाएगा। दोनों ही लेक हो जाएंगे सर। ये आगे जुड़ेगा ले के लिए। हाँ। बट पहले हम
पदम से जिसको जंस्कार वैली होते हुए जाना है वो इसके लिए ये है, और जो पदुम उससे जाना चाहता है इस बारालाचा से, उसके लिए ये है। तो ये जानकारी विशेष तौर पे हमने ली है अभी, ठीक है। ये प्रोग्रेस भाई अभी जाके आगे ही पता चलेगा एग्जैक्टली कितना कहाँ तक बन गया है, कितनी प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ तक तो ये सही है, पर इससे आगे दिक्कत का पता चलेगा कितना रास्ता है। आगे निकलने के बाद भी रास्ता भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ अभी तक तो साफ सुथरा चल रहा है। और इससे आगे भी एक छोटा सा गांव है जिसमें थोड़े बहुत घर हैं और खेती बाड़ी भी होती है उसमें। एक या दो गांव है शायद, एक या दो हो सकते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर है इस रोड पे गाँव ना। उसके बाद जैसे ही BRO वाला आएगा और चढ़ाई शुरू होगी, उसके बाद नहीं भाई कुछ भी, फिर तो पदम साइड में ही गांव आते हैं। पर नज़ारे जो है ना एकदम शानदार, दिल खुश हो जाता है इस एरिया में। ये देखो ना, पूरी गोभी वगैरह मटर वगैरह बीजी हुई है, काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं खेत में। अगर आप इस रूट पे आ रहे हो ना, तो एक चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखो कि अपना थोड़ा सा लिक्विड डाइट जितनी ज़्यादा ले सकते हो उतनी ज़्यादा लो, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट करोगे ना हाइट पे, तो ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी बहुत कमी तो होती है। तो वो उसकी पूर्ति है ना, आपको पानी, ORS, लिक्विड कुछ भी है ना, वो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है। तो हमेशा ही अपने साथ कैरी करें, हल्का फुल्का खाने वाने का भी करें। क्योंकि भाई इस रूट पे क्या है कि एक बार आप दारचा बैरियर को क्रॉस कर जाते हो ना, तो उसके बाद नेटवर्क नहीं आता। बीच में एक बार आएगा थोड़ा बहुत, वो भी एक आध उसका वो भी कॉल होती है नहीं होती, श्योर नहीं होता। तो हर चीज़ प्रिपरेशन, अपना फ्यूल वगैरह हर चीज़ पहले ही अपने साथ कैरी करके चले। और भाई पता क्या है, यहाँ पे जो फ्यूल स्टेशन है ना लास्ट, वो है जिस्पा में। तो जिस्पा से पहले कैलोंग में, क्योंकि जिस्पा तो लास्ट स्टेशन है इस एरिया में। खाने पीने की और वो जो ज़्यादातर चीज़ें मिलती है ना बढ़िया, वो मिल जाती है आपको जिस्पा तक आराम से। लेकिन जो फ्यूल है वो मिलेगा आपको कैलोंग तक। तो कैलोंग में ही अपना टैंक फुल कराओ, उसके बाद आराम से ट्रैवल करो। और हो सकता है ना, तो एक 400-500 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, तो वो अगर आप अपने साथ कैरी कर रहे हो तो एक बढ़िया है भाई, वो सिक्योरिटी रहती है। एक दिल में जो डर होता है ना, वो निकल जाता है कि चलो ठीक है हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ना, वो आपकी बहुत हेल्प और सपोर्ट करेगा। उस ऊपर से वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है ना, काफ़ी ऊपर तक, और पानी एकदम दूध जैसा सफ़ेद दिख रहा है दूर से, काफ़ी मज़ेदार। ऊपर ग्लेशियर वगैरह काफ़ी मिलेंगे भाई, हो सकता है हमें आगे थोड़ी बहुत स्नो भी देखने को मिल जाए। वो तो भाई चल के ही देखेंगे वहीं जाके। वैसे कल जो गेस्ट गए थे वो कह रहे थे कि स्नो तो है पर हल्की फुल्की है बिल्कुल। बीच बीच में पुल, और यहाँ से ना भाई साइड से है ना ऐसे एकदम गहरी खाई है, और रिवर ज़बरदस्त लगती है, वो आगे जाना पड़ता है। तो हम हो रहे हैं थोड़ा लेट, तो आते वक्त देखेंगे, अभी जाते वक्त तो हम स्पीड से ही जाएंगे। तो रास्ता तो भाई देखो अभी तक तो सारा बहुत बढ़िया है, बस वो ऊपर मेरे ख्याल से बन गया होगा, क्योंकि जब मैं गया था तो वो बन रहा था, एक दो पुल वगैरह का काम बचा हुआ था, और बाकी लगे हुए BRO के मेहनती जवान। देखो एक और वाटरफॉल भाई, इस रोड पे वाटरफॉल तो बहुत है। देखो इतना ड्राई है फिर भी, और देखो पानी को एकदम सफ़ेद सफ़ेद लग रहा बिल्कुल, बर्फ जैसे आ रही है ना वैसे, क्योंकि अब तो ग्लेशियर ही पिघल रहे भाई, बारिशें वगैरह तो होती ही बहुत कम है यहाँ पे। तो भाई इस एरिया में क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप देखोगे पूरा एरिया ऐसा रहता है, जगह जगह से आपको बहुत सारे बड़े बड़े मतलब नाले हैं ना ऐसे मिलेंगे, जैसे पत्थर बह के आए हुए ना उस तरीके से। और यहाँ तो आगे एक एरिया था जिसमें पूरा पूरा पुल ही नीचे चला गया था और पूरा ऊपर तक भर गया था। पर अब ये है कि अब धीरे धीरे इसमें ना देखो, आप प्लांटेशन करती है ना, काफ़ी आगे तक करती भाई प्लांटेशन, तो पकड़ हो जाती है फिर मिट्टी में। देखो काफ़ी बहाव में है अभी तो भाई, इस टाइम तो बढ़ ही जाता बहाव। पहले भाई इसके साइड से रास्ता होता था कच्चा सा, नाले के अंदर से जाना पड़ता था, तो ये प्रॉपर बना दिया। यही होता है, ये देखो नाले ही नाले हैं। और ये भाई जब बादल फटता है ना, इसमें देखो कितना चौड़ा हो जाता है, दूर दूर तक पत्थर मार करता है। हमने जो दिख रहा ना भाई, उसके बारे में बात कर रहा था। आप सोचो कितना बड़ा पहाड़ एक साथ खिसका होगा जब ये इतना ढेर आया है एकदम पूरा का पूरा। ऊपर से इतना बड़ा पहाड़ नहीं दिख रहा, जितने पत्थर आ गए ऊपर से। पता नहीं भाई, एक्चुअल में हमें यहाँ तक ये एक ही चोटी दिखती है, जब इस पे आप ऊपर चढ़ते हो ना तब पता चलता है कि आगे दूसरी चोटी भी है। और यहीं से एक पूरा का पूरा वो बनाया हुआ था इन्होंने, पुल काफ़ी बड़ा सीधा नीचे गया। तो ये देखो ये भी पूरा एरिया यार, पता नहीं मैं सोचता हूँ
कितना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद फिर हाँ ये देखो यहाँ से नाला छोटा सा दिख रहा है और पत्थर पता नहीं कितने आए हुए हैं। और ये देख दूसरा नाला है, ये भी बीच में से ऊपर से आया है और इसने तोड़ा था वो जो पुल टूटा था ना, वो आगे पड़ा हुआ है साइड में। आप सोचो इतना बड़ा पुल था और कैसे एक साइड में उठा के रख दिया गया है। इतने कितने पत्थर आए होंगे, कितनी तेज पानी का बहाव रहा होगा भाई। पानी के आगे है ना किसी की नहीं चलती भाई, अच्छी अच्छी चीज को हिला देता है। तो भाई यहाँ तक तो था हमारा प्लेन रास्ता और इसके बाद जो चढ़ाई है ना, ये देखो पूरा ऊपर तक चढ़ते रहेंगे और हम इन दोनों पहाड़ों के बीच में से होते हुए अंदर निकल जाएंगे दूसरी तरफ। चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गया और आप देखो सामने एक नाला दिख रहा ना, पानी देखो भाई एकदम बिल्कुल इसमें दिख रहा काला, बिल्कुल झील तो नहीं है, ग्लेशियर ही हो सकता है। और बीच में देखो भाई बिल्कुल ही मिट्टी वाले पहाड़ आ गए हैं। तो ये हो सकता है, आगे चल के देखते हैं भाई। हाँ वो देखेंगे, वहां जाके चेक करेंगे हम ड्रोन से। देखो भाई पीछे भी काफी सारे ग्लेशियर दिख रहे हैं। हम रुक गए थे, अब हम ड्राइव करेंगे और आपको दिखाते हैं फिर ये सुंदर सुंदर नज़ारे। ये एरिया भाई अप एंड डाउन काफ़ी है, पर धीरे धीरे क्या होता है आगे बढ़ते हैं ना, ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, तो गाड़ी के भी सांस चढ़ने शुरू हो जाते हैं और नीचे उतर के आप चलोगे तो आपके भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इस एरिया में अगर चलना भी है तो बड़े आराम से चलो भाई। जैसे ये टर्न दिखता ना भाई, ऊपर देखो कितना बड़ा ग्लेशियर दिख रहा है ना एकदम टॉप में, सिर्फ वही बर्फ दिखी है अभी तक। तो इस एरिया में भाई बन रही है वो जो टनल है नीचे की तरफ, पर अभी तक तो ये रास्ता ऐसा ही भाई। ये रास्ता अभी भी थोड़ा वो लास्ट का 1-2 किलोमीटर है ना, वो थोड़ा ख़राब ही है, कहीं बना हुआ है, पर टर्न तकरीबन ही ऐसे हैं कि बिल्कुल स्लो पहले दूसरे गियर में ही चलना पड़ेगा आपको। ये देखो इधर भी भाई इतनी जगह से पानी, और ऊपर ग्लेशियर भी काफ़ी अच्छे है इस एरिया में दिख रही है भाई बर्फ़। तो यहाँ से थोड़ी उम्मीद होती है कि क्या पता थोड़ी बहुत बर्फ़ हमें देखने को मिल ही जाए कहीं। तो भाई ऐसे बिल्कुल जिगजैग करके और चढ़ाई करके आए हैं पूरे में। आगे अभी हम देखते हैं। देखो भाई ग्लेशियर क्या ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये स्नो देखने को तो इधर तरफ तो है, ग्लेशियर तो हम है ही है नीचे, इसके जो छोटी सी लेक है ना, लेक के पास में है ग्लेशियर। लग जाती है जान यहाँ तक चढ़ते चढ़ते, पर जो नज़ारा दिखता है ना वो भाई पूरे कर देता है। तो बस हमें अब पहुँच ही गए, 2 किलोमीटर बचा हुआ सिंकुला, वैसे 2-4 टर्न है और सीधा सिंकुला टॉप दिखना शुरू हो जाएगा। पर ये देखो ना यार भाई कितना ग्लेशियर, ये आपको पहाड़ दिख रहा होगा ना, ये पहाड़ नहीं भाई, पूरा ग्लेशियर दबा हुआ है, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, पूरी बर्फ है नीचे, पर सिर्फ मिट्टी आई हुई है। ये भी पूरा ग्लेशियर है। ऊपर भी मिलेंगे यहाँ पे, नीलम मिल सकते हैं यहाँ पे। ये अभी भाई कह रहे हैं जग्गी भाई कि आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ नीलम ढूंढने का काम शुरू करेंगे भाई। पर भाई ये बीच में जो टॉप वाला जो रास्ता ना, ये रास्ता सारा ऐसे ही है, तो इसका थोड़ा सा वो रहता है। ये देखो भाई पूरा स्नो के अंदर ही कट के रास्ता बनेगा, सबसे हाइट यही है। माहौल देखिए भाई, दिख रहा आपको कितना हैवी, कितना बड़ा दिख रहा है ना ग्लेशियर, एकदम पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो इन्हीं से आता है भाई पानी इतना सारा। और इधर एक छोटी सी लेक भी बनी होती है, देखो राइट साइड में, विंटर्स में तो ये जम जाती है पूरा। इधर स्नो का इतना बड़ा ग्राउंड टाइप में होता है और एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। पहुंच चुके हैं हम, वो सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो है सिंकुला पास, सिंकुला टॉप भी कह सकते हो इंग्लिश में। ये है भाई हमारा सिंकुला टॉप, सामने आप देख सकते हो लोग खड़े हो गए बढ़िया फोटो और गोम्बोरंजन में क्या गजब धूप है। तो अभी फटाफट यहाँ से 1-2 फोटो खींचते हैं और गोम्बोरंजन चलते हैं फटाफट। यहाँ पे भाई सभी खिंचवा रहे फोटो, और देखोगे आप नज़ारे एकदम चारों तरफ बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पे स्नो तो नहीं है, और भाई आज ऑक्सीजन की कमी भी नहीं लग रही। देखो सांस प्रॉपर आ रहा है, मैं कितने स्पीड से बोल पा रहा हूँ, नहीं तो हम बोलते भी बहुत धीरे धीरे हैं। तो ये है कुछ माहौल यहाँ का। निकलते हैं फटाफट यहाँ से भाई, ठंड लग रही है। तो मिलते हैं आपको गोम्बोरंजन की तरफ। पैर ठंड से पैर ठंडे पड़ गए। तो भी चढ़ाई थी ना भाई यहाँ तक थी, इसके बाद आ गई ढलान और हम आ गए नीचे की तरफ। अब हम जा रहे हैं गोम्बोरंजन। तो गोम्बोरंजन दिखाते हैं आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारे भाई। उस एरिया में जाते हैं जैसे यहाँ से 3-4 किलोमीटर नीचे पहुँचते हैं ना, एकदम अद्भुत
लास्ट ईयर में जब मैं आया था ना भाई, ये इसमें इतनी गंदी कीचड़ और गड्ढे थे कि यहाँ से नीचे तक जाने में बहुत टाइम लग गया। तो अभी भाई थोड़ा सा टेम्परेरी ऐसा बना दिया है इस रोड को कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, अपना आराम से स्पीड से निकल जाओ। यहाँ से 2-3 किलोमीटर नीचे तक थोड़ा सा वो है जहाँ के वो टनल का एग्जिट है। जैसे ही टनल का एग्जिट आता है उससे नीचे तो भाई रोड एकदम सुपर टॉप हो जाता है, पूरा ग्लेशियर एरिया। और बाकी सारे बाइक वाला एरिया देखो, सारे बाइकर्स आ रहे हैं लेह लद्दाख से। और ये पूरा जितना भी आपको सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, ये भाई पूरा ग्लेशियर दबा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है इसके नीचे। आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिख जाएगा वो, क्योंकि एक्चुअली में पोल्यूशन वगैरह और मिट्टी से है ना बिल्कुल काली पड़ चुकी है। और ऊपर से फिर आ जाते हैं पत्थर और ग्लेशियर दबा रहता है और इन्हीं में से पानी आता है। सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे का था ना, वहाँ वहीं पे था थोड़ा सा वैसे वाला सिमटन। और ये जो टनल वाला जो एग्जिट है ना, उसके बाद तो ये पूरा एरिया एकदम बढ़िया है। और रोड एकदम चकाचक, बीच बीच में कहीं छोटा मोटा टूट जाता तो वो BRO साथ के साथ रिपेयर कर देता उसको। कुंभोरंजन में कुंभोरंजन कह रहा हूँ, पर सिंकुला में ना आपकी बार ऑक्सीजन बिल्कुल बढ़िया लग रही थी। क्यों? क्योंकि अभी ट्रैवल लोग बहुत कम कर रहे हैं, व्हीकल कम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितना कम लोग ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा होता है। पर जैसे ही आप सीज़न में जाते हो ना भाई, सीज़न में तो इतनी गाड़ियाँ और इतने लोग आ जाते हैं कि ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा कम हो जाता है, उस टाइम तकलीफ ज़्यादा होती है। ये है भाई टनल का काम जहाँ चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगेगा इसको कवर होने में। ये देखिए भाई क्या चमक रहा है ना सामने, एकदम मज़ेदार। और भाई यहाँ से बीच से जो रिवर आती है ना, बहुत ही शानदार लगती है। तो बस हम और अगली 10-15 मिनट, 10 ही मिनट मुश्किल से लगेंगे, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे नीचे। और नीचे तो पूरा प्लेन है, ये थोड़ा सा देख वहाँ तक नदी का जो है ना वो दिख रहा है ना, जो छोर, वहाँ तक हमें जाना है डाउन, और उसके बाद फिर आ जाएगा प्लेन। तरीके से इन रोडों का निर्माण हुआ है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त। अब तो ऐसा लगता है कि आप लद्दाख के किसी भी पार्ट में हो या इसके लेह के किसी पार्ट में हो, आपको ऐसा लगता है जैसे आप सुपर हाईवे पे चल रहे हो। तो ये देखिए भाई हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल रिवर बेड पे। और ये छोटा सा पुल कभी से, ये भाई पास में कैसा ही नहीं दिख रहा, लेकिन दूर से देख रहे हो ना इतना प्यारा लग रहा है। और निम्मू रह गया 247, पदुम है 95, लेह कारगिल रह गया 281। लेकिन अब लेह का एक और रास्ता निकला है जो शॉर्ट है। रोड देखो भाई, आप सोचो ऐसे बियाबान में भी इतना बढ़िया रोड बनाना आसान तो होता नहीं भाई, पर फिर भी BRO ने बहुत मेहनत की है, तो एकदम मस्त बनाओ। आप तो मक्खन मलाई है, जहाँ मर्जी चले जाओ आप लेह लद्दाख में तो। और लोग पूछते हैं ना भाई कौन सी गाड़ी लेके आओ, आप ऐसा रोड है पूरे में, तो जैसी जो मर्जी गाड़ी लेके आओ, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी हो। पर हाँ, गाड़ी में सर्विस, टायर वगैरह एक्स्ट्रा अपना प्रॉपर अपना एक बार चेक करा के तभी लेके आओ, क्योंकि भाई यहाँ मिस्त्री मिलेंगे ना नेटवर्क मिलेंगे, और ना इतनी जल्दी धीरे से हेल्प मिल पाती, क्योंकि लोग अपना टाइमली निकलते हैं अपने अपनी जगह पे। और हर आदमी टूरिस्ट एक अपनी डेस्टिनेशन सेट करके चलता है, तो इतनी ज़्यादा हेल्प मिल नहीं पाती आपको। तो भाई सामने ये आ तो चुका है, हम कुंभोरंजन के एग्जैक्टली नीचे हैं। ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, पर यहाँ से दिखता नहीं है इतना ढंग से। नीचे जाओगे ना वहाँ से प्रॉपर दिखता है। पर भाई जिस तरीके से इसमें से पत्थर नीचे आ रहे हैं, तो इधर से देखिए भाई, अब देखो फर्स्ट व्यू आता है कुंभोरंजन का। ये देखो क्या जबरदस्त है ना भाई, एकदम अल्टीमेट ही लगता है। ये होली वो माना जाता है भाई माउंटेन ना, तो काफ़ी लोग इसकी पूजा करते हैं। और ये देखो पूरे में कैंपिंग, और साथ में बह रही है रिवर, एकदम मस्त माहौल है भाई। हवा तो यहाँ भयंकर है एकदम, पर व्यू देखिए भाई क्या शानदार लगता है ना यार एकदम। हम जाएंगे रिवर के पास में, वहाँ खिंचवाएंगे थोड़े फोटो, उसके बाद निकलेंगे फिर आगे कहीं। चल रहा है फोटो शूट आराम से भाई। पर है ना अब है ना, ये पानी देखो एकदम बिल्कुल काला पड़ चुका है, इतना भयंकर डार्क हो गया। तो क्या कर सकते हैं भाई, इस टाइम पे तो हो ही जाता है, क्योंकि ऊपर से भाई बर्फ पिघल के आती है ना एकदम, हवा इतनी ठंडी है, ओए होए होए, आनंदम परमानंदम सब कुछ मिल जाता है भाई इसमें। तो ऊपर देखिए, इधर से तो माहौल क्लियर लग रहा है, इधर लग रही है भाई पूरी एकदम क्लाउड भी। और पीछे देखो एकदम क्या शानदार दिख रहा है ना। ये भी देखो एरिया जो है ना, यहाँ से आ जाता है चेक पोस्ट, यहाँ पे आप अपनी एंट्री करा के तब आगे जाते हो, तो एंट्री होती है यहाँ से। और इसके बाद आप यहाँ से
का एरिया स्टार्ट हो जाता है, हिमाचल का समाप्त हो जाता है। यहाँ हिमाचल का बॉर्डर एंड हो जाता है और लेह का स्टार्ट हो जाता है, राइट? यूटी लद्दाख। यूटी लद्दाख। एंट्री करने के बाद आप बिना फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ एंट्री पॉइंट्स है इसमें। हाँ हिमाचल बॉर्डर जो है बिल्कुल शिमला टॉप पे खत्म हो जाता है, हाँ, और जो लद्दाख की चेक पोस्ट है वो यहाँ पर है, जो करीब वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर नीचे है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट बन नहीं सकती। ऊपर तो आपको पता है भाई, थोड़ा क्या होता है, रहना मुश्किल हो जाता है, स्टे करना मुश्किल हो जाता है। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से चल रहा है, हमें स्नोफ्लैक्स भी मिल सकते हैं, तो मज़ा आने वाला है। चलते हैं फटाफट, गाड़ी में बैठते हैं भाई, ठंड भी लग रही है काफ़ी। तो भाई अंदर आके थोड़ा सा आराम पड़ा है, थोड़ा चैन पड़ा है, नहीं तो यार भाई बाहर तो उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। वैसे मैं दूसरी जैकेट लेके आया हुआ हूँ, तो देखते हैं सुबह पहनेंगे उसको। अब तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अभी तो हमें वापस ही निकलना है, सीधा फटाफट निकलेंगे यहाँ से सिंखुला टॉप, और सिंखुला टॉप से फिर वापस हम जाएंगे अपना दूसरी तरफ जिस्पा। तो जिस्पा में रुकेंगे आज रात को, और कल सुबह जिस्पा से करेंगे स्टार्ट अपनी जर्नी, और फिर हम जाएंगे मनाली की तरफ। निकल गए यार, ये देखो भाई, इसी तरफ से पहाड़ सुंदर लगता है, दूसरी तरफ से देखोगे ना तो आपको लगेगा भी नहीं पहाड़ इस टाइप का होगा। जैसे ही हम परे से देखते हैं ना, मजेदार। और जितना हम इससे आगे जाएंगे ना, लगभग ये 8-10 किलोमीटर तक तो बहुत सुंदर लगता है। तो अब वापस चढ़ाई शुरू कर दी है भाई। ठंड इतनी भयंकर थी भाई, हाथ पैर सब कुछ सुन्न पड़ गया था, तभी भाग भाग के गाड़ी में बैठे। यहाँ क्या है कि यहाँ आपको आना है तो चुपचाप अपना दिन में धूप के टाइम पे आओ, शाम को रुकना है तो अपने टेंट के अंदर घुसो और अंदर ही बैठे रहो भाई। तो भाई क्या है कि एक तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, गाड़ी को भी डबल पावर लगानी पड़ती है चढ़ने उतरने के लिए। तो उतरने के लिए तो क्या लगना, पर चढ़ने के लिए तो भाई दम लगता है गाड़ी में। तो इसी कारण भाई गाड़ी गर्म बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लग रहा है ना कहीं भी आपकी गाड़ी हल्की सी भी गर्म हो रही है, आराम से साइड में लगाओ, एक प्रॉपर रेस्ट दो, और उसके बाद दोबारा चलना शुरू करो। ऐसा नहीं कि गाड़ी गर्म हो रही है और आप लगे हुए हो ना, उससे गाड़ी में नुकसान होने के चांसेस है और आपके फंसने के भी चांसेस है। तो 10 मिनट वेट करने में कहीं कुछ नहीं जाएगा। फिलहाल जो हालत है ना, बारिश फिर दोबारा से शुरू हो गई, और ऊपर तो मेरे को लग रहा है हैवी स्टार्ट हो रखी है। यस, शिमला टॉप। सिंखला टॉप पे हो सकता है कि काफ़ी अच्छी बारिश मिल जाए, या फिर हल्के फुल्के स्नोफ्लैक्स भी मिल सकते हैं। तो भाई नीचे का नज़ारा क्या सुंदर लग रहा है, देखो पीछे का पूरा। और अब धीरे धीरे देखो धूप भी आ गई है और आगे बारिश भी चल रही है बढ़िया, दोनों का मिश्रण है। और ऊपर आ रही है हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है ऊपर वाले एरिया में। पूरा ये एरिया एकदम मस्त लग रहा है भाई। पर जो इसमें जो शेड बनते हैं ना, ये सबसे क्लासिक लगते हैं। और बीच में देखो भाई भीड़ चल रही है, भीड़ वगैरह याक वगैरह काफ़ी है, और रेनबो भी दिख रहा है देखो बीच में, मजेदार। पर भाई जो चढ़ाई है ना, ये इसमें लगती है गाड़ी की फुल ताकत। नहीं तो इस साइड से देखो हम कहाँ से आए, पूरा एरिया कितना सुंदर लग रहा है। पर जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तब तो ये और ज़्यादा चमकता है। ये सब सामने वाला एरिया देखो क्या चमक रहा है ना, और वो पूरे ग्लेशियर के आगे से ही क्लाउड जा रहे हैं, और पीछे से स्नो पे जब वो सनरेज पड़ रही है ना, ऐसा चमक रहा है। मस्त भाई, नज़ारे शानदार है इस एरिया के। पूरा का पूरा पहाड़ आप देखोगे ना, इधर से देखो आप, दिखेगा आपको पूरी गुफा टाइप में बनी हुई है, और इसके नीचे से पानी है, और ये पूरी है ना बर्फ़ है, और सिर्फ ऊपर से हल्की हल्की वो है। तो बीच बीच में आप देखोगे दिख रहा है ना, जो है पूरा ग्लेशियर ही ऊपर तक। इसके ऊपर से हल्की फुल्की मिट्टी पता नहीं कैसे आई हुई, पत्थर और वो ग्लेशियर मिक्स हो रखा है। चलो जैसा भी है भाई, हमें इतने ज़्यादा भूवैज्ञानिक तो है नहीं हम। थोड़ा अलग से ही कलर आ रहा है ये जो ग्लेशियर आपको इसमें मुझे लगता है कोई 150-200 फुट से भी ज़्यादा कम चमक रहा है, बाहर पड़ रही है ना बिल्कुल भाई। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं वापस। ये देखिए सिंखुला टॉप पे, सिंखुला टॉप पे अब हम रुकेंगे नहीं, अब तो हम जाएंगे। क्या व्यू दिख रहा है भाई, एकदम गजब बढ़िया है। अब चलते हैं नीचे की ओर, बढ़ जाते हैं। ग्लेशियर का देखना नहीं। देखो बर्फ आपके पास तो रही होगी, देखने को तो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बाएं बाएं ग्लेशियर्स में काफ़ी बर्फ़ है, पर जैसे आप पहले देखते थे ना भाई, बिल्कुल रोड के आसपास, और वो उस टाइप की तो बर्फ़ नहीं मिलती। क्या करें, अभी तो ये मौसम ही है यार भाई। अब ये भरोसा नहीं है, कभी भी बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे।
अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ेगी। यहाँ तो है अच्छी खासी ठंड। अभी इसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं इसके, तो ये भी अगर एक बार हो जाएंगे ना क्लियर, फिर टेंशन नहीं, फिर भाई सारा ही रोड एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। ये भी हो ही जाएंगे। और ये क्या हो भाई, नीचे शायद कुछ बजरी वजरी निकाल रहे हैं। हाँ, बिना टायर के ही खड़ी हुई है बेचारी। इस तरफ भी बढ़िया चमक रहा है ग्लेशियर। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं कहीं हल्की फुल्की बर्फबारी ऊपर चोटियों पे हुई होगी, और उसी के कारण ये जो एकदम सफ़ेदी आती है ना। वैसे तो एक तो ये देखो रोडों से दूर है ना, तो पोल्यूशन नहीं होता उस साइड में, तो इतना ज़्यादा वो ब्लैकनेस आती ही नहीं है। पर ये इधर से हम नीचे उतर जाएंगे अब। वैसे जिगजैग पार किया और फिर तो नॉर्मल रास्ता है, फटाफट नीचे उतर जाएंगे। देखो पूरा रास्ता क्या सुंदर लग रहा है, दूर से ही सुंदर लग रहा है। जब इस पे चढ़ना पड़ता है भाई, तब गाड़ी की जान निकल जाती है पूरी की। देखो तो भाई जैसे चढ़ने में जितनी परेशानी हो रही थी ना, उतरने में तो ये मान लो कि उसके 1/3 ही टाइम लगता है। आराम से भी चलोगे तो भी। अब यहाँ से पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास दारचा, तो लगभग हमें 1-1.25 घंटे के आसपास में आराम से भी चलेंगे तो भी पहुँच जाएंगे। तो उतरते वक्त तो इतना टाइम नहीं लगता, चढ़ते वक्त तो आपको गोमो रंजन तक तो 2 घंटे आराम से लग जाते हैं जिस्पा दारचा से। तो ये काम चल रहा है ना इधर टनल का, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। देखो भाई भेड़ें कितनी प्यारी लग रही है भाई। नहीं ये फिर लंबी सी भी जैसे कंघी नहीं कर देते, क्योंकि इस इन पे वो नहीं लगी हुई। क्या देखियो भाई, मस्त है ना एकदम। सारी ऐसी है एकदम जैसे नहा धो के आज ही रेडी होके आए भाई फोटो खिंचवाने के लिए। क्या मस्त है। ये देखो नज़ारे शेर से, देखो भाई पानी कैसे एकदम मतलब नाला निकल रहा है ना, एकदम जबरदस्त लग रहा है ना पूरा। ये सिर्फ यहीं से ग्लेशियर बना हुआ है, इससे आगे नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसी में से आ रहा है। कैसे पत्थरों को काटा जा रहा है, कितनी मतलब इन पत्थरों का तो आप मानो यार, मतलब ऐसा हो रखा है जैसे पीसीज करके कोई बड़ा पत्थर को एक हथौड़ा मार के छोटे छोटे पत्थर बना दिए पूरे। जो चढ़ाई थी ना, जो ढलान हम क्रॉस करके आगे वो हो गया। और यहाँ से देखो भाई कितना बढ़िया लगता है ना, ये 2 पत्थरों के बीच में से जब आ रही है ना एकदम घाटी सी बन के, गजब लग रहा है भाई। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ जितना आगे बढ़ रहे हैं ना जिस्पा की तरफ, एकदम अल्टीमेट होता जा रहा है यार, नज़ारे ही अलग लग रहे हैं। तो ये चीज़ें यार बहुत कम देखने को मिलती हैं, पर देखो आप रेगुलर ट्रैवल करते हो ना तो दिख जाती है। और ऊपर देखो चंदा मामा भी हैं आपके साथ। तो भाई कितना सफ़ेद पानी आ रहा है, क्योंकि जिस नाले में से मतलब ऊपर बारिश नहीं हो रही, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल नहीं रही ना, मिट्टी साथ में नहीं आ रही, उसका तो एकदम सफ़ेद पानी मिलता है। नहीं इधर देखोगे ना भाई ऐसा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या कि बहुत सारे नाले एक साथ मिलते। ये देखो इसका कलर पूरा ही एकदम बदला हुआ है। तो भाई अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं आपको प्रकृति के। तो अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो एकदम मतलब अलग ही होती है, जो आपकी लाइफ में हो सकता है कि भी जो लोग रेगुलर ट्रैवलर है वो तो बार बार देखते हैं, लेकिन जो बहुत कम ट्रैवल करते हैं ना उनके लिए तो बहुत बहुत अलग लगती है वो चीज़ें। वापिस पहुंच चुके हैं हम अपने, जहाँ से आप बारालाचा सिंकुला दीपक ताल के लिए जा सकते हैं। सिंकुला जाएंगे आप, जिस रोड से हम आ रहे हैं बारालाचा जाओगे यहाँ से लेफ्ट की तरफ। ये देखिए, और भाई अंधेरा हो चुका है और हम ऑलमोस्ट दारचा बैरियर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए ये है गेट, और यहाँ से वो दोनों ही रोड मिल जाते हैं दारचा बैरियर पे। तो ये था सामने जो बारालाचा की तरफ जा रहा है, सरचू होते हुए ले जा सकते हो। जो शॉर्टकट और डायरेक्टली मतलब जल्दी पहुंचना चाहते हो उसके लिए ये है, नहीं तो आप आराम से पदुम होके जंस्कार वैली होते हुए आराम से निकल सकते हो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जिस्पा, और जिस्पा से अभी हमारा मूड बना है कि सिसु चल के रुकते हैं, क्योंकि यहाँ हवा भी तेज़ है। और फिर कल हमें सुबह थोड़ा सा जल्दी भी टाइमली पहुँचना है मनाली, तो यहाँ से निकल गए वापस और सीधा चल के सिसु ही पहुँचेंगे। और भाई रात को मिल गई हमें बहुत सारी भेड़ें, तो इनके चक्कर में अभी है ना थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ेगा अभी। और भेड़ों ने भाई आतंक ही मचा दिया, आधा घंटा हो गया। खुद सागर भाई भी भेड़ हटा रहा है पर हट ही नहीं रही भाई। ये देखो इधर देखो, आगे बुरा हाल था, पूरे में भेड़ ही भेड़ लगी हुई है। तो पहुंच गए भाई अपने होटल में, तो अभी आराम से यहाँ करेंगे रेस्ट और सुबह आपको दिखाते हैं सिसु के खूबसूरत नज़ारे। तो भाई इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।